Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब उस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की नेचर जानने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए बाय यूजिंग सेम डिस्चार्ज ट्यूब। उसी डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए ताकि उन्हें उन इलेक्ट्रॉन्स की या कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ का पता चल सके। तो उस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या उन्होंने अमेंडमेंट्स की, क्या चेंजेस लाई, जिसके बाद उन्हें इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ का पता चला। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, उसके बाद मैं आपको बारी बारी बताऊंगा कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कैसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उन्हें क्या रिजल्ट्स मिले। तो जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में साइंटिस्ट ने क्या अमेंडमेंट्स की जिसके बाद उन्हें इलेक्ट्रॉन्स की या कैथोड रेज की नेचर का पता चला। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो हिट ऑफ इन 1869। हिट ऑफ ने इन कैथोड रेज के या इलेक्ट्रॉन्स के सेंटर में, उनके पाथ में, उनके रास्ते में क्या रखा है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती, जिसकी वजह से उनका शेडो बनता है। हिट ऑफ ने जब ओपेक ऑब्जेक्ट रखा तो इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज प्रोड्यूस हुए। जब प्रोड्यूस हुए तो अपोजिट टू दी कैथोड, मतलब एनोड के पीछे इसका शार्प शेडो बना, शार्प शेडो। ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, जिससे ये पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया वो क्रुक ने किया, विलियम क्रुक ने। विलियम क्रुक ने इन 1870 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो इसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? एक स्मॉल पेडल पेन व्हील इनके रास्ते में रखा। जब इन रेज ने हिट किया स्मॉल पेडल पेन व्हील के ऊपर तो क्या हुआ? इस स्मॉल पेडल पेन व्हील ने रोटेट करना शुरू कर लिया, जिससे ये पता चला इन इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज की वेलोसिटी भी है और थर्ड एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कब किया? इन 1897 में। उसने क्या किया? उसने इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इन रेज के ऊपर क्या होता है। तो ये देखने के लिए उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनके रास्ते में रखी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेज के रास्ते में रखी तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना पाथ चेंज किया, मतलब डिफ्लेक्ट हो गई किसकी तरफ? पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट एनोड की तरफ।
जिससे ये पता चला दीज रेज हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देम। जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो जे थॉमसन ने किया। किस तरह? उसने इनके रास्ते में एक मैग्नेटिक फील्ड रखी। जब मैग्नेटिक फील्ड रखी तो अलाउ किया कैथोड रेज को, तो उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया और डिफ्लेक्ट हो गई, जिससे ये पता चला कि ये रेज जो हैं ये चार्ज रेज हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। अब उसने दोबारा ये एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किया? चार्ज को देखने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए आया ये चार्ज रेज हैं कि नहीं। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स हैं इनकी नेचर के, इनकी प्रॉपर्टीज़ के, किसकी? कैथोड रेज की। अब इसके अलावा और एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए गए, और एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक अगर ये हिट करती हैं किसी भी मेटल फॉयल के ऊपर तो उसे हीट अप कर लेती हैं। सिक्स, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि ये गैसेस, अगर इनके रास्ते में गैसेस हों तो उन्हें आयोनाइज कर लेती हैं। दे कैन आयोनाइज गैसेस। सातवीं जो प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक ये रेज जब हिट करती हैं, कोलाइड करती हैं किसी भी मेटल एनोड के ऊपर जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, जब उनके ऊपर कोलाइड करती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक्स रेज। तो ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।